एक गांव था कमलगढ़। वहां के लोग बहुत सीधे साधे थे, लेकिन उस गांव में एक दिक्कत थी। हर दूसरे दिन किसी का पैसा गायब हो जाता था। कभी अनाज गायब, कभी बकरियां, तो कभी सोने की सामान गायब। लोग परेशान हो चुके थे। एक दिन गांव में एक अजीब सा साधु आ पहुंचता है। उसके कपड़े चमकते थे और मुंह पर लाल पीली राख लगी हुई थी। वो जोर से चिल्लाया, मैं हूँ तंत्र महातंत्र बाबा। मैं बता सकता हूँ कि चोर कौन है, आज किसके घर में चोरी करने वाला है। लोगों के दुख खत्म कर दूंगा। गांव वाले डर भी गए और खुश भी हो गए। सभी लोग साधु बाबा को अपने घर बुलाने लगे। बाबा ने कहा, दो, और हाँ, मेरे खाने के लिए रोज 1 किलो मिठाई और 100 रुपए चढ़ावा। गांव वालों ने तुरंत मान लिया बाबा की बात को। बाबा रोज कमरे में जाकर ध्यान लगाता था, लेकिन सच में वो अंदर सिर्फ मिठाई खाता और पैसे गिनता था। गांव में एक 12 साल का समझदार लड़का था, मोहन। उसे बाबा पर शुरू से ही शक था। मोहन बोला, ये आदमी चोर को ढूंढने आया है, ये खुद चोर लगता है। उसने बाबा की पोल खोलने की ठान ली। रात की जासूसी किया। एक रात मोहन धीरे से बाबा के कमरे के पीछे छुप गया। अचानक बाबा ने कमरे का एक लकड़ी का फटका खोला और नीचे से अनाज, पैसे और गहने निकालने लगा। मोहन दंग रह गया। मोहन सारी सच्चाई देख चुका था। वो धीरे धीरे चुपचाप अपने घर लौट आया और पूरी रात सोचता रहा, अगर मैं अकेले बाबा को पकड़ूंगा तो वो मुझे डरा देगा। मुझे पूरा गांव साथ चाहिए। अगली सुबह गांव की पंचायत और मोहन ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और कहा, बाबा चोर है, उसके कमरे में चोरी का सामान छिपा है। अरे मोहन, पगला गया है क्या? बाबा तो तांत्रिक है। लेकिन मोहन डटा रहा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे सजा दे देना। बस एक बार बाबा के कमरे का फट्टा हटाकर देख लो। बाबा अपने कमरे में ध्यान लगाने का नाटक कर रहा था। मोहन ने फर्श पर एक जगह इशारा किया, यही फट्टा है, इसे उठाओ। जैसे ही फट्टा उठाया गया, सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। नीचे से चोरी के पैसे, सोने की नथ, बकरियों की घंटियां, अनाज की बोरियां निकली। गांव वाले चिल्लाए, ये तो वही चोरी का सामान है। ये लोगों को डराकर चोरी करता था। इसे पुलिस के हवाले किया जाए। गांव फिर से पहले जैसा हो गया।